सनातन धर्म में माघ मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस पावन मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। माघ मास महात्म्य के इस 24वें अध्याय में भगवान श्री हरि की कृपा, श्रद्धा की शक्ति और नियम पूर्वक किए गए व्रत दान का अद्भुत फल बताया गया है। लोमश ऋषि बोले, हे द्विज, अब यमलोक में उस राजा की दुख देने वाली गति को सुनो। दारुण दुख से दुखी होने से वह राजा कभी मूर्छित होकर, कभी होश आने पर चित्त में संतोष करता हुआ पहले तो वह ताम्रिश नामक दारुण नरक में गया। अंध तामिश्र, अति उग्र महारौरव, कालसूत्र, अति घोर तापन तथा सन प्रतापन नामक नरकों में गया। फिर काकोल, कुडम्बल, तलवार जैसे पत्तों वाले वन और पूत मृतिका नाम के नरकों में गिरा। तत्पश्चात लोह शंकु मृजसी नरकों में डाला गया। मार्ग में शालमली नदी तथा महाभयंकर दुर्गम मार्गों में पड़ा। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर और दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की यातना भोगकर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच हुआ। उस जंगल में वहां भोजन और जल का अभाव था। वह भूखा प्यासा इधर उधर फिरता रहा। फिर सब दिशाओं में घूमता हुआ वह भावी सतफल होने वाले पलक्ष प्रश्रवण नामक जंगल में घुसा। बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इन दुखों से मेरा उद्धार कौन करेगा। लोमश ऋषि बोले, देवदूति ने वेद पाठ करते हुए उसका ये करुणा भरा रोना सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा जिसका चेहरा विकराल था। लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला शरीर और ऊपर को खड़े काले बाल थे। काले शरीर वाला वह दूसरे यमदूत जैसा दिख पड़ा, जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे ओंठ और लंबी जांघें नाड़ियों से मिली थी। लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड़े जैसी आंखें और सूखी ठठरी वाले इस पिशाच को देखकर चकित हो वेद पाठी मुनि ने पूछा, ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई है? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र, तुम शीघ्र बताओ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इन प्रीति युक्त वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा, हे द्विज, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को पाता है, उस भगवान से जो प्राणियों की अंतरात्मा तथा उसका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला है, तप करते समय ब्राह्मण जिसकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए हुए सभी पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्त होकर मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय न जाने किस फल से मैं आपके निवास में आज पहुंचा हूँ, जहां आपके दर्शन पाने से मेरे दुख का अंधकार के समान नाश हो गया है। अब आप उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि से मुझे छुटकारा मिले। देवदूती बोले, अरे ये माया देवता, असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सर्वदा भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करना चाहिए।
वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूर्खों को ठगते हैं, कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था। लोमश ऋषि बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के वचन कहे। हे भद्र, माघ मास का विचार करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। इसे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर तुम पिशाच योनि से निस्संदेह मुक्त हो जाओगे। वहां पर स्नान तप दान करने से स्वर्ग मिलता है। ये सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये स्वर्ग और मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जिस प्रकार शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार प्रयाग के संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पिशाच के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई। उसके पश्चात उसने दुख से छूटकर बड़ी प्रसन्नता एवं विनय पूर्वक मुनि से पूछा। माघ मास महात्म्य कथा का 24वां अध्याय संपूर्णम। अगर आपको हमारे द्वारा की गई कथा का श्रवण करना अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी हमारा वीडियो भेजें, जिससे कि वो भी माघ मास के सभी अध्यायों का श्रवण कर सकें और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।